मैं अगर ऊँट पे भी चलूँ ना तो भी मुझे कुत्ते काटेंगे। इसका मतलब कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है और इतनी बुरी है कि मैं क्या बताऊँ। शायद भगवान ने ना मेरी किस्मत लिखी नहीं है, बस ऐसे घिस दी है, वो भी कोयले से। पता नहीं उनको मैं इतनी भीड़ में नज़र आती हूँ कि नहीं, और अगर नज़र ही नहीं आती हूँ तो दया कहाँ से आएगी मुझ पे। पता है जब मैं छोटी थी, मतलब मैं टीनेज पे थी, तो मेरे स्किन को ना मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल्स आते थे। तो उस टाइम पे तो पता नहीं चलता है ना कि भाई इतने पिंपल्स आ रहे हैं। उस टाइम पे आपके दिमाग में बस ये चलता है, ओहो हो सबकी तो स्किन ठीक है, मेरी ही स्किन को पिंपल है। तो मैं मतलब शुरू से ही मैं इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न थी। अब मैं इस स्टेज पे हूँ, अब मैं शायद 28-29 में हूँ, तो मुझे लगता है ये पिंपल और एक्ने शायद मेरे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हो रहा है। उस समय समझ में नहीं आता था, उस समय भी मुझे लगता था अरे यार मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, उसकी स्किन अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है। तो ऐसे ही करते करते मेरी ज़िंदगी चल रही थी। अभी जब मैं इस स्टेज पे हूँ तो लगती है हे भगवान, मेरे से बुरी किस्मत तो किसी की होगी ही नहीं। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं जिस चीज़ को भी छूती हूँ ना उस चीज़ को मैं पत्थर ही कर देती हूँ। मैंने बचपन में ना एक कहानी सुना था कि हाँ एक रानी थी, वो किसी भी चीज़ को छूती थी ना तो वो सोना कर देती थी। लेकिन मेरे साथ ना उल्टा है दोस्तों, मैं कुछ भी छूती हूँ ना तो उस चीज़ को पत्थर कर देती हूँ। ना तो मेरे कोई दोस्त हैं, ना मेरी किसी खास किसी से बनती है। पता नहीं मैं इतने उल्टे सीधे जवाब देना सीखी कहाँ से हूँ। और तो और मेरे जो खुद का पति है ना, उससे भी मेरी वीक में ना 4 से 5 दिन तो लड़ाई नहीं रहती है, 1-2 दिन सही रहता है। और अब कर क्या सकते हैं, लड़ाई के बाद भी रहते तो हम लोग एक ही घर में है ना, तो दोस्ती तो करनी ही पड़ती है। आखिर जिसके पैसों पे चल रहे हैं उससे तो बनाकर रखनी पड़ती है ना, वरना जिंदगी कैसे चलेगी। तो बस ये सब करते 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 मैं सुबह का रूटीन कर रही थी और यही सोच रही थी कि यार मैं कितनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के पास पता नहीं मेरी वीडियोस पहुँचती भी हैं कि नहीं, पहुँचती है तो स्किप हो जाती है या क्या है, मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं, मतलब आप लोग देख रहे हो या कर रहे हो। वैसे मुझे अपनी किस्मत पे तो पूरा 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 भरोसा है। मैं कुछ भी करूँ ना वहाँ मैं फेल होने ही होने वाली हूँ। पता नहीं क्यों, भगवान जी अब तो तरस खा लो मुझ पे। चलो ये सब परे करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग रूटीन। चलो वही मॉर्निंग रूटीन, टिफ़िन में क्या जाएगा, अभी क्या खाएगा। तो टिफ़िन में तो मैंने दिया है कढ़ी चावल, मतलब मेरे यहाँ बनेंगे कढ़ी चावल। और अभी खाने के लिए ना मैंने ये हाई प्रोटीन रिच टिक्की बनाई है, क्योंकि वीक में ना महीने में 1-2 दिन का भूत चढ़ता है हमें कि हम आज से पूरा अच्छा सा खाना खाएंगे, क्लीन खाएंगे और ये वो, और वर्कआउट करेंगे। तो वर्कआउट का कभी मैं आपसे शेयर करूँगी, वर्कआउट के का भी ना मैं वीडियो कभी तो आपसे शेयर कर दूँगी, अगर मैं देखूँगी कि हाँ कुछ ग्रोथ है या नहीं, वरना बेकार मेहनत क्यों ही करना। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो अभी अपनी डेली व्लॉग से शेयर कर रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे ना मैंने टिकिया को बनाया और उसके बाद ना मैं नहाने की ओर चली गई थी, और यहाँ पे मैं टिफ़िन भी पैक कर रही थी क्योंकि मेरे कढ़ी चावल ये सब बन चुके थे। बस यही सब करते करते, वैसे आप बताओ आपको कौन सी वाली कढ़ी पसंद है। मैं तो भाई जब भी खाती हूँ ना तो मुझे तो मतलब अपनी बिहारी स्टाइल की कढ़ी मुझे याद ही नहीं कि कैसी होती है। मैं तो जब खा रही हूँ ना ये प्याज वाली खाती हूँ। लोग कहते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं खाना चाहिए ये वो, लेकिन मैं ना यार ये सब मानती नहीं हूँ, प्याज लहसुन ये सब। हस्बैंड को किया बाय बाय और इधर मैं चली गई थी नहाने। हाँ उसके पहले ना मैंने गेट लॉक कर लिया था प्रॉपरली अच्छे से। जब मैं गेट लॉक कर लेती हूँ ना तब मैं जाके ना रिलैक्स हो जाती हूँ। उसके बाद ना मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद बस ऐसा बीता था मेरा आज का दिन। देखा बाहर तो बहुत बारिश जैसी मौसम हो रही थी, तो मशीन के कपड़े ना मैंने मशीन में ही रहने दिए थे। सोचा कि ठीक है ना, कल सैटरडे संडे है, कर लेंगे धीरे धीरे काम। बस ये सब करके कर्टन्स लगाया और मैं चली गई खाना पीना खाने। जो भी मैं बनाई थी नाश्ता, कुछ फ्रूट्स थे मेरे पास, वो सब खा पी के मैं चली गई सोने। बाय।